नमस्ते व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हरिंदर सिंह और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो है रिवॉल्व। रिवॉल्व कमांड सॉलिडवर्क्स के अंदर हम किस लिए यूज़ करते हैं और रिवॉल्व कमांड के अंदर मैं 9 अलग अलग टाइप्स 9 तरीकों से मैं रिवॉल्व कमांड किस तरीके से यूज़ करूँगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो अगर आपने पूरे 9 तरीकों को सीखना है किस तरीके से क्या रिवॉल्व कर सकता हूँ तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं रिवॉल्व कमांड। यहाँ से मैं न्यू पेज सेलेक्ट करूँगा। पार्ट मॉडलिंग के अंदर सबसे पहले रिवॉल्व कमांड आएगी। तो पार्ट मॉडलिंग क्लिक करने पर मेरा ये मॉड्यूल खुलेगा। यहाँ से मैं फ्रंट, टॉप और राइट प्लेन तीनों प्लेन को सिलेक्ट करके शो करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रिवॉल्व, आपको पता लग ही रहा है, नाम से पता चल रहा है कि रिवॉल्व कमांड कहाँ पर यूज़ होगी। अगर मुझे कोई भी एक सर्कुलर एंटिटी बनानी है तो वहाँ पे मैं इजीली रिवॉल्व कमांड लगाकर उसे बना सकता हूँ। तो वो किस तरीके से बनाऊँगा, यहाँ पे मैं प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। अगर कोई भी मुझे रिवॉल्व कमांड से कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले मुझे हाफ एंटिटीज बनानी होगी इस तरीके से। कोई भी हाफ एंटिटीज बनाऊंगा और उस बॉडी को रिवॉल्व करवाऊंगा ऐसे। यहाँ से बनाने के बाद यहाँ से इसको एग्जिट करूंगा। एग्जिट किया, यहाँ से रिवॉल्व कमांड को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे मुझे एक एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, ये वाला एक्सिस। तो जिस एक्सिस के अबाउट मैं बॉडी को रिवॉल्व करवाना चाहता हूँ। तो ब्लाइंड के अंदर क्या होगा कि जितने, अगर मैं यहाँ से एंगल को कम करता हूँ तो जितने एंगल से पे बनाना चाहता हूँ वो मैं एंगल यहाँ पे डिफाइन भी कर सकता हूँ। जैसे 270 पे बनाना है तो ये बॉडी को 270 तक ही बनाएगा। इसकी डायरेक्शन मैं अपोजिट भी कर सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ से ये जो है वो मेरी डायरेक्शन कंट्रोल होगी। ब्लाइंड के बाद मिड प्लेन के अंदर क्या चीज़ आती है कि ये प्लेन के दोनों तरफ, यहाँ पर मेरी बॉडी बनी हुई है तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ से कुछ भी कम करूँगा तो वो दोनों तरफ कम होगा एंगल। इस तरीके से मैं यहाँ से मिड प्लेन से दोनों तरफ भी बना सकता हूँ। उसके बाद है अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस और ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। इसके अंदर क्या चीज़ है, जैसे कि ये चीज़ करने के लिए मैं आपको एक और बता देता हूँ। एक मैं बॉक्स ले लेता हूँ स्क्वायर, उससे कि आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा कि वो कमांड्स किस तरीके से यूज़ होंगी। मैं इसको एक्सट्रूड करवा लेता हूँ पहले ऐसे, इस तरीके से। तो इस सरफेस के ऊपर मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से। ये मैंने सर्कल ड्रा कर लिया। एग्जिट। तो अब अगर मुझे बॉडी रिवॉल्व करवानी है तो यहाँ पे एक्सिस मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो ये क्या चीज़ है, अप टू वर्टेक्स मुझे एक वर्टेक्स डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये वर्टेक्स, ये पॉइंट्स जो है ये मेरे दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज ऑरेंज कलर के, ये वर्टेक्स दे देता तो ये बॉडी को यहाँ से शुरू करेगा और उस वर्टेक्स तक इस बॉडी को क्या करेगा, रिवॉल्व करवा देगा इस एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट है मेरे पास अप टू सरफेस। तो सरफेस के अंदर मुझे सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा तो वो उस सरफेस तक बॉडी को रिवॉल्व करवा देगा। नेक्स्ट है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। तो ऑफसेट फ्रॉम सरफेस के अंदर क्या है कि जो मैंने सरफेस सेलेक्ट किया है उससे कितना ऑफसेट रखना है, कितना दूर रखना है। यहाँ से अगर मैं इसको 15 करता हूँ तो वो 15 इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं इसको 12 करता हूँ तो वो इसको 12 यहाँ से ऑफसेट करवा देगा। अब यही चीज़ रिवर्स ऑफसेट, रिवर्स क्या करेगा कि वो इस जो मैंने प्लेन सेलेक्ट किया उसके अंदर तक 12 उस बॉडी को ऑफसेट रिवॉल्व करवा देगा। तो ये थी मेरी अलग अलग टाइप्स, ब्लाइंड, अप टू वर्टेक्स और अप टू
सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस और मिड प्लेन। अब इनके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं, जैसे कि मैं एक और बॉडी ले लेता हूं, यहां पर जो मैंने पहले बनाई हुई थी उसी बॉडी को मैं ओपन कर लेता हूं यहां से। तो ये क्या चीज है, इसी को मैं एडिट कर लेता हूं। यहां से सेलेक्ट करके रिवॉल्व। तो ये एक्सिस मैंने डिफाइन किया यहाँ पर, जिसके अबाउट मैंने रिवॉल्व करवाना है। यहाँ पर मैं इसको 180 डिग्री कर देता हूँ, तो ये 180 डिग्री तक रिवॉल्व हो गया। यहाँ पर डायरेक्शन 2 भी है, तो दूसरी तरफ से अगर मुझे कहीं और किसी एंगल पे, मान लो अगर मुझे 30 डिग्री या 60 डिग्री दूसरी डायरेक्शन से, ये जो डायरेक्शन है ये मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और डायरेक्शन 2 जो है वो मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस तरीके से जो यहाँ से आ रहा है, तो जितने एंगल पे मैं करवाना चाहता हूँ उतना एंगल मैं यहाँ पे डिफाइन करके इसको ओके कर दूँ। तो ये थी मेरी डायरेक्शन 2। अब नेक्स्ट है थिन फीचर। थिन फीचर के अंदर क्या करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे थिन फीचर कर देता हूँ। जैसे थिन फीचर मैंने एक्सट्रूड कमांड के अंदर किया था, वैसे ही इसके अंदर कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक अलग बॉडी बना के दे देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्केयर बना लेता हूँ और इसको इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाएंगे। एग्जिट रिवॉल्व, यहाँ से स्केच सेलेक्ट किया और रिवॉल्व कमांड अप्लाई किया। एक्सिस, एक्सिस में इसको डिफाइन कर दे देता हूँ, और यहाँ से सेलेक्टेड कंटोर, कंटोर ये चीज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से वन रीजन डिलीट कर देता हूँ और एक्सिस इसको इस तरीके से। तो ये अभी मेरा पूरा सॉलिड है जो रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर मैं थिन फीचर ऐड करता हूँ। तो थिन फीचर क्या करेगा, अगर तो मैं वन डायरेक्शन करता हूँ तो वो एक तरफ डायरेक्शन, चाहे वो अंदर की तरफ ले लो चाहे वो बाहर की तरफ। अगर यहाँ पे मुझे मिड प्लेन चाहिए तो वो क्या करेगा, जो ये मेरी डायरेक्शन है जितने का ये ब्लॉक बना हुआ है उसके अंदर भी उतना लेगा और बाहर भी। ये देखिए अंदर मेरी अलग बॉडी बन रही है और बाहर मेरी अलग बॉडी बन रही है। नेक्स्ट है टू डायरेक्शन। टू डायरेक्शन के अंदर मुझे अगर T1 की वैल्यू अलग देनी हो और T2 की वैल्यू मुझे अलग देनी हो, यानी कि दोनों अलग अलग, ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको T2 की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से ये अंदर वाला चेंज हो रहा है। तो ये दोनों डायरेक्शन से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, वो अलग अलग डायरेक्शन है। अगर मैं मिड प्लेन में करूँगा तो वो दोनों सेम ही डायरेक्शन रहेंगी, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। तो ये है मेरी रिवॉल्व की थिन सरफेस। मैं यहाँ से इसको सेक्शन व्यू करके दिखा सकता हूँ, अंदर से ये खाली रहेगा, इस तरीके से ये खाली है। तो ये थी मेरी रिवॉल्व की कमांड। तो इसके अंदर मैंने आपको 9 अलग अलग टाइप्स बताए कि मैं रिवॉल्व कमांड को 9 अलग अलग तरीकों से कैसे यूज कर सकता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपके कुछ डाउट्स हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग। You